नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर कहानी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्रत्येक प्रश्न के नीचे कब पूछा गया है ईयर भी लिखा हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो आइए कहानियों के प्रश्नों को थोड़ा सा रिवीजन कर लें ताकि कोई भी कहानी का प्रश्न छूटे नहीं। ये वीडियो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट के लिए तो है ही, लेकिन हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ मिलेगी। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, इनमें से कुछ प्रश्न आपको भी देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही क्रम है। ऑप्शन है बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूँ, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। तो यहाँ पर सही नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन आपको सही उत्तर को कूट में मिलान कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ। हाँ, जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा उसको करूँगी। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 3, 1, 2 और 4। तो पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। बूढ़ी काकी कहानी का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी। सवा शेर गेहूँ का प्रकाशन 1924 ईस्वी और प्रेरणा कहानी 1932 ईस्वी। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, ये जो प्रश्न है वो उसने कहा था कहानी से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न में है कि लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है। ऑप्शन है पुरस्कार, कुशी का घटवार, पिता, परिंदे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिंदे। कुशी का घटवार शिखर जोशी की रचना है और लक्ष्मा कुशी का घटवार कहानी की पात्र है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के कहानियों का सही अनुक्रम। तो प्रसाद जी की कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है कि इनकी कहानियों का सही अनुक्रम क्या हुआ। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम, गुदरसाई। सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन पहला 3, 4, 2, 1। सबसे पहले ग्राम कहानी आएगी, उसके बाद गुदरसाई, उसके बाद आकाशदीप, उसके बाद इंद्रजाल। ग्राम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। यहाँ पर आप चाहे तो सभी कहानियों का प्रकाशन वर्ष अगर आपने नहीं लिखा हो तो नोट्स भी करते चलेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं भी नोट्स करेंगे तो बस रिवीजन कर लीजिए। दूसरा नंबर में है गुदरसाई जो 1926 ईस्वी है, आकाशदीप 1929 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। तो ध्यान रहे यहाँ पर कहानियों के प्रकाशन वर्ष को पूछा जा रहा है, तो कहानी के प्रकाशन वर्ष से प्रश्न जो बनते हैं उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ध्यान से देखना है, समझना है कि किसी भी रचनाकार की के रचनाओं के क्रम को आजकल बहुत पूछा जा रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। ऑप्शन है बिरादरी बाहर, राजा निर्वंशिया, ठसक, कस्बे का आदमी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर के कहानी संग्रह है और कस्बे का आदमी ये भी कमलेश्वर की ही रचना है, लेकिन कहानी संग्रह की बात पूछा जा रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, दूसरा नंबर में है, वही सही हो जाएगा। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है। ऑप्शन है नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। दूसरा ऑप्शन उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। तीसरा ऑप्शन उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति।
ऑप्शन चौथा है व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। इसका भी कूट में जवाब देना है, लेकिन सही उत्तर हम कूट से ही चुनेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, चंपादीप किस कहानी में आया है? ऑप्शन है दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप, गायग्रीन। तो चंपा द्वीप जो है ये आकाशदीप कहानी में आया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? ऑप्शन है जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। तो यहाँ पर कूट में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 1 और 2 ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना है, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। ऑप्शन है आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सुभागी मंत्र। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये कहानी प्रेमचंद्र की कहानी है, जो कि उन्हीं की कहानी से लिया गया है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो यहाँ पर देखिए अनमोल रतन के जगह पर वचन हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। तो दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद्र की पहली कहानी थी और सन 1907 ईस्वी में यह कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि दुनिया का अनमोल रतन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हो जाएगा उर्दू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कानपुर से प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से 3 प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रश्न से 3 प्रश्न। और उसके बाद चौथा प्रश्न को ये ध्यान में रखना है कि यह प्रेमचंद्र की कहानी सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। यशपाल के पर्दा कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है हरगोबिंद, बाबर अली खां चौधरी, पीर बख्श शेख जुम्मन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 परिंदे कहानी के पात्र हैं, बाबर अली खां और चौधरी पीर-बख्श, ये इस कहानी के पात्र हैं। साथ में चौधरी फजल कुर्बान जो कि रेलवे में नौकरी करते हैं, चौधरी इलाही बख्श जो कि डाक खाने में कार्यरत थे, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो जिस भी प्रश्न का मैं एक्सप्लेन करूं, यानी उसकी व्याख्या जब मैं करूं, तो उसको आपको ध्यान देना है, वरना आपका एक क्वेश्चन बहुत ही जल्दी रिवीजन कर लेने से नहीं होगा। कई सारे लोग हैं जो कि एक क्लास में 150-100 क्वेश्चन बनवा रहे हैं, लेकिन मैं 150-100 क्वेश्चन कभी नहीं कराती, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लगेगा और कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा समय नहीं देगा, वो खुद से पढ़ेगा या आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप स्वतंत्र हैं कहीं भी कोई भी वीडियो देखने के लिए, लेकिन जहाँ पर भी एक्सप्लेन हो उसी क्वेश्चन को आपको अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुधना सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ऑप्शन है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, खाली घर, बसंत का एक दिन, निष्कासन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4। दुधनाथ सिंह का जो कहानी संग्रह है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहानी का उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलन करना है। बढ़ते हैं कहानी की सूची और 1 और सूची 2 की तरफ। सूची 1 में कहानी का नाम है और सूची 2 में विषय दिया हुआ है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। वापसी कहानी जो है ये
इस कहानी में पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता को दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए वापसी कहानी का चौथा हो जाएगा। और तीसरी कसम जो कहानी है उसमें आंचलिक तत्व दिया हुआ है। माया दर्पण कहानी में नारी स्वातंत्र्य पर का विषय है और परमात्मा का कुत्ता ये नगरीय जीवन की त्रासदी। तो इस प्रकार से इस कूट का मिलान हमने कर लिया है। और यहाँ पर जब कूट में देखेंगे सूची 1 का सूची 2 से हमने मिलान कर लिया। अब कूट के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम। तो यहाँ पर दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय, 1 टोकरी भर मिट्टी और फ्लैग की चुड़ैल, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका समय देख लेते हैं और इनके लेखकों के भी बारे में हम जान लेंगे। 11 वर्ष का समय 1902 ईस्वी 1902 ईस्वी है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1 टोकरी भर मिट्टी इसका समय है 1901 और इसके लेखक है माधवराव स्प्रे। फ्लैग की चुड़ैल का प्रकाशन वर्ष है 1902। तो इस प्रकार से इन कहानियों का प्रकाशन वर्ष। और दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ये किसकी रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष कब है, इसको आपको ज़रूर बताना है। अब इसका जो कूट में उत्तर दिया जा रहा है वो लेते हैं कि कूट में उत्तर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। ऑप्शन है मुरारी लाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मनोज शंकर जो है ये सिंदूर की होली में विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। ऑप्शन है वार्ड्स, राजा निर्वंशिया, एक और जिंदगी, यही सच है। तो यहाँ पर कूट में ही इसका उत्तर देना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1 कि निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। ऑप्शन है हताश और आत्मपरक नायकों की अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। सही उत्तर हो जाएगा कूट में ऑप्शन बी 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया द्वारा रचित ललित निबंध संग्रह है। तो सरज जोशी के द्वारा रचित निबंध संग्रह जो है उसमें से ऑप्शन में दिया हुआ है जीप पर सवार झिल्लिया, विष कन्या, यंत्र तंत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। और यहाँ कूट में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3 शरद जोशी के द्वारा रचित निबंध संग्रह है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य है। अज्ञेय के काव्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन में है भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध, चिंता। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कि अब जो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी हैं, इनका भग्नदूत और चिंता इनके कविताओं का संग्रह है, इनके काव्य है भग्नदूत और चिंता। ऑप्शन 1 और 4 अनुशासनबद्धता के जुल्म
और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? ऑप्शन है कैद, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, उड़ान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंजू दीदी। अंजू दीदी का प्रकाशन वर्ष है 1955 में ये प्रकाशित है। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। नाटक का मुख्य अंश है तथा नाटक की विशेषता मौजूद है। अंजू दीदी की चाह यही है कि वो जीवन उनकी यही चाह है कि जीवन जो है वो अनुशासित रहना चाहिए, और इस स्वभाव के कारण संपूर्ण परिवार का जीवन जीना दुभर हो जाता है। और ये बातें अंजू दीदी को उनके नाना जी से मिलती है। प्रश्न अगला देखेंगे, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह। हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित निबंध संग्रह से प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपको कहानियों के साथ साथ निबंधों से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। ऑप्शन में है तुलसीदास चंदन की से, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक मोर भोर जुगनू की। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, तुलसीदास चंदन की से, अपनी अपनी बीमारी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें कहानी के पात्रों को सुमेलित करना है। कालिंदी चरण, ये किस कहानी के पात्र हैं? तो कालिंदी चरण ये पत्नी कहानी के पात्र है। मालती ये गैग्रिन की पात्र है। सामनाथ चीफ की दावत के पात्र हैं। सुबोध ये जिंदगी और गुलाब के पात्र हैं। तो इस प्रकार से कूट को देख लेते हैं। कूट दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विशंभर ये किस कहानी के पात्र हैं? तो विशंभर जो है ये आहुति के पात्र हैं। रणजीत मिश्र ये मिसपाल, तरन ये माया दर्पण के पात्र हैं। नवल किशोर ये धुलाई वाली के पात्र हैं। तो इस प्रकार से कूट डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन कौन सा है? उसने कहा था सिक्का बदल गया, परिंदे अमृतसर आ गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। कहानियों का सही अनुक्रम जिसमें परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप उसने कहा था, और इसी कहानियों को उलट फेर कर चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहानियों के अनुक्रम के अनुसार सबसे पहले उसने कहा था कहानी आता है, और उसके बाद आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे आता है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 हो गया, आकाशदीप का 1929, ईदगाह का 1933 और परिंदे का 1958। प्रश्न अगला है, प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां रहने वाले राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? ऑप्शन है रियासत का दीवार, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी और रियासत का दीवार कहानी में, तो देखिए यहाँ पर कूट में चुनना है शतरंज के खिलाड़ी और रियासत के दीवार। तो कूट के अनुसार ये दोनों 1 और 3 सही हो जाएगा।
इन दोनों कहानियों में रियासत के राजाओं के चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण देखने को मिलता है। रियासत की दीवार कहानी जो अपने राजा की आज्ञा पालन के कुछ अनैतिक काम को तैयार हो जाता है राजा की आज्ञा पालन के लिए, और यहाँ तक कि अपने पुत्र और पत्नी को भी देश से निकाल देता है, ये दिखाया गया है। और शतरंज के खिलाड़ी कहानी में नग्न यथार्थ को प्रस्तुत किया है। कहानी के संबंध वाजिद अली शाह के राजच्युत होने और लॉर्ड डलहौजी ने देसी राज्यों को हड़प कर अंग्रेजी राज्य में जो नीति अपनाई उसके अनुसार से 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से इन दोनों कहानियों की जो अंदर जो इन दोनों कहानियों में किस मैटर पे कहानी है, क्या चीज़ है, उसको आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न कि क्या स्त्री होना पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? ये प्रश्न बड़ा ही छोटा प्रश्न है, लेकिन इसको इतना छोटा समझने की भूल नहीं करना है। ऑप्शन को सबसे पहले देखना है, दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम और परिंदे। तो ये जो ऑप्शन इसमें से दूसरा सही हो जाएगा कि ये जो पंक्ति है ये आकाशदीप की है, और आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, और इस कहानी की संरचना जो है वो केंद्रीभूत नहीं है बल्कि बनावट की दृष्टि से भाव केंद्रित है, और वह भाव है चंपा की मानसिक स्थिति का संकेत, जो सारे कथे को लोक कथा की तरह संकेंद्रित करती है। तीसरी कसम कहानी से लिया गया प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी का गारीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई है? ऑप्शन है कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोरी का सामान, बांस। तो देखिए इस तीसरी कसम कहानी में गाड़ी वाले ने 3 कस्में खाई थी। पहली, चोरी का सामान का माल वो कभी अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा, दूसरी गाड़ी में बांस नहीं ला देगा, और तीसरी किसी कंपनी में नाचने वाली स्त्री को वह कभी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा, ऐसा हीरामन गारीवान कहता है। तो यहाँ पर इसका कूट में जवाब होना चाहिए, ये कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, और सबसे पहली उसकी वो है कि वह किसी चोरी का सामान को नहीं ला देगा, उसके बाद दूसरे गाड़ी में वो बांस नहीं ला देगा, और उसके बाद तीसरा कसम वो खाता है कि कंपनी की औरत को वो नहीं गाड़ी में ला देगा। तो इस प्रकार से उसने 3 कसम खा रखी थी। तो यहाँ कूट में इसका उत्तर होना चाहिए कि 2, 3, 4 और 1 कूट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गैगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? ऑप्शन है सरल और शांत, उद्धत और चंचल लड़की, पुस्तक पढ़ने की शौकीन लड़की, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की। सही उत्तर ऑप्शन को देखेंगे, लेकिन इसका कूट में जवाब आपको देना है कि कूट में कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए मालती जो थी वो उद्धत और चंचल लड़की थी, और उसके बाद वो चोरी से क्लास से भागने वाली भी लड़की थी। तो इसमें कूट सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।